थ्योरम्स के बारे में बताया गया। अब इसके बाद में हम जो आप चैप्टर नंबर 5 है ना समाकारिता वाला, उसमें भी तो आपने तुल्यकारिता पढ़ी थी ना, तो यहाँ भी हम एक तुल्यकारिता की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तुल्यकारिता के लिए वहां भी आपने पढ़ा था एक है कि आच्छादक और समाकारी हो। तुल्यकारिता के बारे में आपने पढ़ा था कि एक है कि आच्छादक समाकारिता तुल्यकारिता कहलाती है। यहाँ भी हम इसकी डेफिनेशन देंगे। तो इसमें है ये तो आपको जैसा कि हमने बताया कि यहां जो तुल्यकारिता है ना, तुल्यकारिता सदिशों के लिए दो तरह से डेफिनेशन लिखा देते हैं अथवा करते हुए भी। यदि u ऑफ f तथा v ऑफ f दो सदिश समष्टियों पर यदि दो सदिश समष्टि u ऑफ f व v ऑफ f पर परिभाषित समाकारिता समाकारिता परिभाषित समाकारिता f एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो यह समाकारिता तुल्यकारिता कहलाती है। तब ऐसी समाकारिता तुल्यकारिता कहलाती है। और देखो इसको व्यक्त करने के लिए भी आपको बताया था, और इसे u ऑफ f तुल्यकारी और इसे u ऑफ f तुल्यकारी टू v ऑफ f से व्यक्त करते हैं। मतलब इस तरह से इसको क्या व्यक्त कर देते हैं। इसको अथवा करते हुए भी लिख सकते हो, अथवा कोई भी प्रतिचित्रण f u टू v, कोई भी प्रतिचित्रण f u टू v तुल्यकारिता कहलाता है यदि नंबर 1 f एकेकी हो, नंबर 2 f आच्छादक हो, नंबर 3 f रैखिक प्रतिचित्रण हो। तो हम यहां ये कह सकते हैं एक प्रतिचित्रण f u टू v एक प्रतिचित्रण f u टू v तुल्यकारिता कहलाता है यदि पॉइंट फर्स्ट f एकेकी है, सेकंड f आच्छादक है, थर्ड पॉइंट है अब इसमें f रैखिक प्रतिचित्रण है। रैखिक प्रतिचित्रण से मतलब है समाकृतिकता से।
एफ रैखिक प्रतिचित्रण है। एफ क्या है? एफ रैखिक प्रतिचित्रण है। इसका मतलब हुआ, हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात रैखिक प्रतिचित्रण के लिए ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ बी फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ कॉमा यू बी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। नहीं, यू बी बिलोंग्स टू कैपिटल यू, क्योंकि यू से बी में ना ये जो यू बी होंगे वो इस कैपिटल यू के होते हैं। तो ये कंडीशन हो तो इस स्थिति में हम यू बी के तुल्यकारी कहलाता है। इसे या इस स्थिति में यदि यू वी के तुल्यकारी है, आप ये कहें इसको, यदि यू वी के तुल्यकारी है तो इसे यू तुल्यकारी टू वी से व्यक्त करते हैं। मतलब इसको इस फॉर्म से क्या है, व्यक्त कर देते हैं। तो ये तो हो गई तुल्यकारिता की कंडीशन। अब इसमें एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम इसके एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं है, डेफिनेशन पहले की है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस यहाँ एक रैखिक प्रतिचित्रण जुड़ गया है, वहाँ समाकारी जोड़ते थे तो यहाँ वही समाकारिता वाला ही है, रैखिक प्रतिचित्रण भी कोई अलग नहीं है। यहाँ डिफाइन थोड़ा अलग तरीके से कर देते हैं। ये कहा है इसमें, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, यदि प्रतिचित्रण एफ, यदि एफ वी टू आर टू बी टू आर, ये प्रतिचित्रण है जहां एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू बाई एक्स। तो सिद्ध कीजिए एफ सदिश समष्टि वी टू आर से वी टू आर पर एक एक की समाकारिता यानी तुल्यकारिता है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एफ है ना, एफ वो वी टू आर से वी टू आर पर तुल्यकारिता है। तब वी टू आर जो है वह वी टू आर के ही तुल्यकारी है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम एक एक ही आच्छादक समाकारिता ये लेके चलेंगे और अगर हम u और v कोई दो एलिमेंट लेकर के चलें, माना f वी टू आर टू बी टू आर एक प्रतिचित्रण है, एक प्रतिचित्रण है, तो आप इसके कोई भी दो एलिमेंट्स लेकर के चलें, आप देखोगे यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बाई एक्स है ना, मतलब बस क्रम चेंज हो रहा है। ये एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये पहला वाला जो एक्स वाई है वो तो है वी टू आर का है, इस पहले वाले का एफ के साथ में जो है, और ये जो बाई एक्स है वो इस वी टू आर का है। तो आप क्या करोगे कि ये जो एक्स वाई है ना, ये वी टू आर का एलिमेंट है, तो इस वी टू आर के कोई भी दो एलिमेंट लेके चले, माना u कॉमा वी बिलोंग्स टू वी टू आर, जहां u का मतलब है x1 बाई वन से, तथा v इज इक्वल टू है x2 बाई टू, यानी u और v की वैल्यू क्या है, x1 बाई वन और x2 बाई टू है। अब हम इसको
एक एक ही सिद्ध करेंगे। एक एक ही सिद्ध करने के लिए आप इसको क्या है, एक एक ही सिद्ध करेंगे। तो एक एक यहीं लिख देते हैं, चलो एक एक ही के लिए। तो आप देखेंगे इस एक एक ही के लिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई लेके चलते हैं। आपको याद होगा अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके चलें और एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए तो ये एक एक ही की कंडीशन होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एम्प्लाइज एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, इनको लेके चलें। एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वी लेकर के चलें तो इसको लिख सकते हो आप, यू का मतलब हुआ एफ ऑफ यू का मतलब हुआ एक्स वन बाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वी का मतलब हुआ एक्स टू बाई टू। एफ ऑफ एक्स वन बाई वन और ये एफ ऑफ एक्स टू बाई टू है, तो एफ ऑफ एक्स वन बाई वन का मतलब होता है यानी एक्स वाई का मतलब बाई एक्स है, तो इसको लिख सकते हो यहाँ बाई वन एक्स वन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो यहाँ बाई टू एक्स टू। तो ये मतलब निकला कि आप बाई वन एक्स वन लिख रहे हो ना, क्या लिख रहे हैं इसको, बाई वन एक्स वन, और इसको लिख रहे हो आप बाई टू एक्स टू। अगर इनको आप कंपेरिजन करें तो आप देखेंगे इसमें यहाँ अगर कंपेरिजन करें तो बाई वन तो बराबर है बाई टू के, तथा ये जो एक्स वन है वो बराबर है किसके, एक्स टू के। यानी यहाँ जो बाई वन है वो तो है बाई टू के बराबर और जो एक्स वन है वो किसके बराबर है, एक्स टू के। तब इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ जो u की वैल्यू एक्स वन बाई वन थी ना, एक्स वन बाई वन है, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स वन किसके बराबर है, एक्स टू के, और जो बाई वन है वो किसके बराबर है, बाई टू के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्स वन बाई वन जो बना, जो कि क्या था, u था, बराबर एक्स टू बाई टू जो बना जो कि है v, इसके इक्वल हो गया। अतः आप लेकर के चले थे एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू आप एफ ऑफ वी लेके चले और ये बन गया u इज इक्वल टू वी। तब f एक एक ही है। अभी एक एक ही सिद्ध किया है, आच्छादक और सिद्ध करना है। देखिए आच्छादक सिद्ध करने के लिए सिंपल सी बात है, कोई एक्स वाई लोगे, अगर इस वी टू आर का एक्स वाई लें तो इस वी टू आर का वाई एक्स मिलेगा, यानी इसका पूर्व प्रतिबिंब मिलता रहेगा ना, एक्स वाई का यहाँ वाई एक्स पूर्व प्रतिबिंब मिलता रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी टू आर देयर एग्जिस्ट वाई एक्स बिलोंग्स टू वी टू आर। आच्छादक के लिए लिखें अगर हम, तो आप देखोगे इसमें क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी टू आर, इस वी टू आर का, इस वी टू आर का कोई भी एक्स वाई लें तो इसके लिए क्या है, इस वी टू आर का क्या मिल जाएगा फिर, वाई एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई एक्स बिलोंग्स टू वी टू आर मिल रहा है। तो हम कह देंगे यहां सीधे ही, तब एफ जो है सीधे लिखा जा सकता है कि जो एफ है, तब एफ वी टू आर टू वी टू आर, एफ वी टू आर से जो वी टू आर है इसमें जो प्रतिचित्रण बना ये आच्छादक हो जाएगा, आच्छादक प्रतिचित्रण है। अब हम क्या करेंगे, रैखिक प्रतिचित्रण है ना, इसको और प्रूव करेंगे। और रैखिक प्रतिचित्रण के लिए यू भी आपके पास हैं, अल्फा बीटा कोई भी दो एलिमेंट्स और लेकर के चलेंगे। रैखिक प्रतिचित्रण इसके लिए लेकर के चलेंगे कि माना u कॉमा वी बिलोंग्स टू, ये जो u और v हैं वो वी टू आर के एलिमेंट हैं, तथा अल्फा बीटा हैं वो फील्ड के एलिमेंट हैं आर के। तब एफ ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा वी
आप देखोगे यहाँ इसमें लिखा है ना अल्फा यू प्लस बीटा बी, तो आप इसमें यू और बी की वैल्यू रखें। आप इसमें क्या है यू और बी की वैल्यू रखोगे तो यह बनेगा अल्फा यू। यू की वैल्यू है अपने पास x1/1 प्लस बीटा, बी की जो वैल्यू है वो है x2/2। आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। देखो आप इसको ऐसे लिखो, देखो अल्फा x1 पहला घटक जुड़ता है पहले घटक में बीटा x2 में, फिर दूसरा अल्फा y1 जुड़ेगा यहाँ बीटा y2 में, तो यही जोड़ा है हमने। अब इसको आप लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई होता है तो वो वाई एक्स के इक्वल हो जाता है ना, तो ऐसे समझो ये एफ ऑफ एक्स वाई बना तो ये बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा ना, यानी पहले आएगा ये अल्फा बाई वन प्लस बीटा बाई टू और ये दूसरा अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, ये बन जाएगा। इसको भी आप तोड़ना चाहो तो दो भागों में तोड़ करके लिख सकते हो, यानी इसे लिखा जा सकता है कि अल्फा बाई वन प्लस अल्फा एक्स वन, अल्फा बाई वन कॉमा अल्फा एक्स वन, एक तो ये बन जाएगा प्लस बीटा बाई टू कॉमा बीटा एक्स टू। क्या है कि देखो पहला पहले में जुड़ता है तो ये बन जाएगा, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा। अब आप यहाँ से अल्फा को बाहर निकालें तो बाई वन एक्स वन प्लस बीटा को भी बाहर निकालें तो ये बन जाएगा बाई टू एक्स टू। आप इस बाई वन एक्स वन को लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग बाई एक्स है तो एफ ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो ना, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा एफ ऑफ एक्स वन बाई वन प्लस बीटा एफ ऑफ एक्स टू बाई टू, यानी अल्फा एफ ऑफ एक्स वन बाई वन है ना, एक्स वन बाई वन को क्या लिखा है यू, तो अल्फा एफ ऑफ यू प्लस का बीटा एफ ऑफ वी। तो आप देखेंगे कि जो लीनियर की जो कंडीशन होती है ना वो भी सेटिस्फाई हो रही है, तब हम इसे ये कह सकते हैं, कि ये एक रैखिक रूपांतर, ये एक नहीं दिख रहा, तो हम इसको देखिए इसमें हम यहाँ कह सकते हैं इस बात को एम्प्लाइज एफ ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा बी, एफ ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा बी की जो वैल्यू है, तो यहाँ अल्फा एफ ऑफ यू, क्योंकि x1 y1 है ना, x1 y1 की वैल्यू यहाँ से देखोगे u के इक्वल है और ये है दूसरी v के इक्वल, प्लस बीटा एफ ऑफ v। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक एक ही हो गया, आच्छादक हो गया और रैखिक रूपांतरण हो गया या रैखिक प्रतिचित्रण हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो V2R है वो V2R के तुल्यकारी होगा, तब V2R तुल्यकारी टू V2R होगा। बस आज की इस मीटिंग में इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे इससे आगे।